हाय फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल ऋषभ सॉल्यूशन पर। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़े थे। थोड़ा सा बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन कर देता हूँ बच्चों, क्योंकि नए आने वाले बच्चों को पीछे जाकर अपना पढ़ सके। मैं उसका प्ले लिस्ट में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ये उसका लिंक दे दूंगा, अपना पढ़ लीजिएगा जो भी बच्चे अगर ये करते हैं तो। जैसे कि पिछले वीडियो में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री किसको कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री है क्या, तो उसको जाने थे। देखिए बच्चों, उसके बाद साइन थीटा, कोसेक, tan थीटा, कोसेक, सेक एंड कोट के बारे में भी पढ़े थे हम लोग। तो जैसे हम लोग जो जो पढ़े थे बच्चों सब वही से बताएंगे। उसके बाद हम उसको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे इस पर। उसके बाद फिर से पार्ट 2 में भी ये वाला पढ़े थे। फिर पार्ट 3 बन रही है बच्चों। अच्छा से देखिए, पैथागोरस किसको कहते हैं, पैथागोरस क्या देखिए बच्चों, ज़्यादा समय न लेकर अब आएंगे हम लोग। मैं बता दिया था कल बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाई करेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब बच्चों बताते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है क्या। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। इसमें बच्चों हम लोग जानते हैं, जैसे कि कल से बता रहे हैं कि पिछले वीडियो में भी बताया था मैंने कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग को ABC मान लेना होगा, ABC मान लेंगे। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालते हैं। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है बच्चों कि मान लीजिए ये है और ये √2a है और ये a है। मान लीजिए कि इस साइड जो है परपेंडिकुलर a है, हाइपोटेन्यूज √2/a है और बेस a है, ठीक ना। मान लीजिए इसको प्रूफ करने का तरीका बता रहा हूँ बच्चों। आने वाले समय में बहुत वैल्यू रहेगी, जैसे कि साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, साइन 0 का वैल्यू कितना होगा आने वाले समय में। इसी से हम लोग निकालते हैं बच्चों। किस तरह से निकालते हैं देख लीजिए। जैसे कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं बच्चों। तो जैसे पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग जानते हैं कि ये वाला हाइपोटेन्यूज h² p प्लस b बोलते हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे इसी तरह BC² इक्वल टू AC² प्लस AB², ठीक ना। अब हम इसका वैल्यू बैठा देंगे भाई, सबका वैल्यू बैठा देंगे। तो यहाँ पर BC इक्वल टू, यहाँ पर देखिए आ जाएगा आपका BC² इक्वल टू, यहाँ पर AC का मान कितना है बच्चों, A²। इसका कितना मान है, A²। तो कितना हो गया 2A²। और यहाँ पर BC का मान हमको निकालना था, स्क्वायर यहाँ पर है तो यहाँ पर डायरेक्ट BC का मान निकाल लेंगे, √2A², ठीक ना। ये देखिए प्रूफ हो गया। अब उसके बाद हम इसी में से सबका लिख लेंगे। जैसे कि आपको बताए थे कि AB बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है। उसके बाद बच्चों सबको हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं सबका रेशियो को मान 45 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री क्या होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे साइन 45 डिग्री तो मान निकालना है बच्चों। साइन 45 डिग्री का तो साइन के बराबर क्या होता है, कल मैं बताया तब पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये साइन का हो गया, ये कोस का हो गया, ये टेन का हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है बच्चों, परपेंडिकुलर AC मतलब A। हाइपोटेन्यूज कितना है, BC मतलब √2/a, ठीक ना। तो इसको हम लोग लिख इस तरह नोट कर सकते हैं, 1/, मानी A है तो A को इससे काट देंगे, उसका बाद 1/√2 बच्चों, ठीक ना। इसी तरह करके हम सबका मान निकालेंगे, साइन का, कोस 45 डिग्री, ठीक ना। कोस 45 डिग्री का बच्चों देखिए
कोस मतलब क्या होता है, बी बाई एच। तो बी हमारा क्या है, देखिए बच्चों बी हमारा क्या है, बेस, मतलब बी माने बेस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो मतलब ए बाई रूट टू ए। तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों, ठीक ना, ए बाई रूट टू ए, फिर से ए को काट देंगे 1/√2। तो हमेशा साइन 45 और कोस 45 का मान सेम होता है, जो भी साइन का वैल्यू रहेगा, साइन 45 एंड कोस 45 का मान दोनों का सेम रहेगा। उसके बाद साइन कोस टेन कोसेक, टेन और कोसेक का मान 10 45 डिग्री प्लस एंड कोसेक 45 डिग्री का मान सेम रहेगा, वैल्यू का √2 होता है, ठीक ना। प्रूफ के साथ हम आपको बताते हैं कि यही इसी तरह आएगा, ठीक ना। देखिए अब 10 का बच्चों 10 45, 10 का बच्चों क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना था बच्चों, परपेंडिकुलर हमारा ए था, ए बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, बी बाय बी, तो ए बाय ए, देखिए एक मान आ गया साइन 45 का। तो हम लोग साइन 45 और सेक 45 यहाँ पर गलत बता दिए बच्चों, सेक 45 का मान 1 होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर 10 निकाल दिए, 10 के बाद क्या निकालेंगे, कोसेक, कोसेक 45 डिग्री का मान 1/sin 45 डिग्री। तो 1 कितना है, 1/sin 45 का मान कितना है भाई साहब, 1/√2। यहाँ पर 1/√2 लिख देंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट 1/√2 हो जाएगा। अभी बोलिएगा कैसे हुआ, तो देख लीजिए 1/1/√2, तो 1 कर दिया, √2 आ गया, ठीक ना। उसके बाद सेक 45 डिग्री का मान, तो सेक आप जानते हैं, सेक 1/कोस थीटा होता है, तो कोस 45 डिग्री, तो हम लोग को सेक 45 डिग्री निकालना है, तो यहाँ 45 डिग्री ले लेंगे। तो कोसेक का मान कितना आया भाई साहब, 1/√2, तो इसका भी मान वही होगा, ठीक ना, √2 होगा। जिस तरह हम आगे आप वीडियो लिखने से पहले आपको बता दिए थे कि 10 और सेक कोसेक, 10 और सेक का मान सेम होता है, 10 और कोट का मान, ठीक ना, 10 और कोट का मान सेम होता है, और कोसेक और सेक का मान सेम होता है। तो बच्चों बच गया लास्ट हम लोग का कोट 45 डिग्री। कोस 45 डिग्री का मतलब क्या होता है, कोस इक्वल टू 1/10 45 मान 10 थीटा इक्वल टू 10 थीटा का वैल्यू कितना था बच्चों, कोस में देखिए यहाँ पर यहाँ पर 10 में जाएंगे, 10 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर भी 10 का 1 ले लेंगे, तो 1 को 1 से तो 1, तो इसका हो गया बच्चों। तो हम लोग जैसे जान गए साइन कोस 45, इसी तरह करके हम लोग को सारा निकलता है, हर एक चीज का मान इसी तरह से निकलता है बच्चों, ठीक ना। तो मान यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, और निकला वो कितना एग्जाम इतना नहीं कर पाइएगा आप लोग, तो इसलिए आप लोग को कुछ कुछ याद भी करना पड़ेगा, ठीक ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बहुत याद करना पड़ता है, जैसे कि साइन का जो वैल्यू है उसका कोस का सेम उल्टा चलता है, ठीक ना। फ्रेंड स्टार्ट करते हैं टेबल फॉर टी रेशियो, ठीक ना। हम लोग टेबल बनाए हैं, साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 डिग्री का हम लोग टेबल का मान लिखेंगे कि साइन अगर हम लोग को साइन 30 डिग्री बोल दिया जाए तो कैसे लिखेंगे, क्या होता है। तो हम लोग को पता है, हम लोग को साइन 30 का मान हाफ होता है 1/2, ठीक ना बच्चों। तो इसीलिए आपको भी इसी तरह से मान याद करना पड़ेगा, ठीक ना। उसके बाद बच्चों हम लोग टेबल लिखते हैं, ठीक ना। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 का 0, साइन 30 का हाफ, जैसे यहाँ पर लिखे, देखिए बच्चों यहाँ पर है ना साइन 30 का मान हाफ लिख दिया था। उसके बाद साइन 45 का 1/√2 हम लोग निकाले थे पिछले अथी में, तो उसी तरह करके हर एक वीडियो निकाला। यह जो मान है ना, ये अपने मन से नहीं बैठाया गया, ये इसका प्रूफ के साथ वो मान आया है, ठीक ना। कोई भी अपने मन से इसको नहीं बैठा सकता। साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का 1। अब देखिए बच्चों जैसे साइन का 0 हाफ 1/√2 √3/2 और 1 हो गया ना, तो अब हम लोग जानते हैं कि साइन कोस का सेम उल्टा होता है, ठीक ना।
साइन हमेशा कोस का उल्टा होता है। तो भाई हम लोग को कुछ भी नहीं करना है। जैसे जैसे 90 डिग्री में है तो हम लोग सिर्फ पलट के लिखेंगे। तो इसका लिख देंगे 1, इसका लिख देंगे √3/2, इसका साइन 40। और देखिए अब पिछले वीडियो में बताए थे कि साइन 45 एंड कोस 45 का मान 1/√2 होता है। देखिए यहाँ पर आ गया ना, वहाँ प्रूफ भी किए थे। यहाँ पर देखिए दोनों का मान सेम हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर साइन 60 और कोस, यहाँ पर साइन 30 और कोस 60 का मान सेम होता है, ठीक है ना बच्चों। तो मतलब हाफ होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हाफ 1/2। उसके बाद ये साइन साइन 0 का मान 0 डिग्री था, साइन 0 डिग्री का मान 0 था, तो कोस 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग आएंगे 10 पर। 10 का क्या होता है, 10 0 का मान 0, 10 30 का मान 1/√3, 10 45 का मान 1, 10 60 का मान √3 और 10 90 का मान नॉट डिफाइंड। बहुत सारे बच्चे ना इसको इन्फिनिटी लिख देते हैं। इन्फिनिटी नहीं लिखना चाहिए बच्चों। इन्फिनिटी मतलब अमान्य, नॉट डिफाइंड, हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। इन्फिनिटी का मतलब हम लोग चलता चले चलेंगे। 1 आ रहा तो 1 आता, लेकिन तो 1 तो आ रहा था उसमें, लेकिन इसमें नॉट डिफाइंड होगा, हम निकाल ही नहीं सकते। जो इन्फिनिटी लिखते हैं वो गलत करते हैं। इन्फिनिटी नहीं लिखना चाहिए। बहुत सारे सर लिख देते हैं इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी नहीं लिखना चाहिए। यहाँ पर इन्फिनिटी गलत है, ठीक ना। इन्फिनिटी नहीं लिखना चाहिए, नॉट डिफाइंड। उसके बाद हम लोग जानते हैं बच्चों कि टेन थीटा का मान सेम उल्टा कोट थीटा होता है। तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे कोट थीटा में, ठीक ना बच्चों। 10 का उल्टा कोट होता है। तो ये देखिए, एक याद किए साइन का, कोस में उल्टा कर दिए। अब याद कर लीजिए 10 का, 10 से उल्टा कर दीजिएगा कोट में। तो इसमें लिख देंगे नॉट डिफाइंड, उल्टा कर दीजिए, ठीक ना। इन्फिनिटी मत लिखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, इन्फिनिटी मत लिखिएगा। इन्फिनिटी नहीं लिखना चाहिए। इसमें देखिए उल्टा कर दीजिए, 1/√3 और 0। अब बच्चों हम लोग को कोट तक हो गया। अब बचा कोस और कोसेक। तो पहले हम कोस का लिख लेंगे। असेम कोस 1/कोसेक होता है, सेक होता है, ठीक ना। तो कोस का उल्टा सेक, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे कोसेक का मान। तो कोसेक होता है 0 डिग्री का नॉट डिफाइंड। इसका नहीं निकाल सकते हैं, नॉट डिफाइंड। 30 का मान 2, 45 का √2 और 60 का 2/√3 और इसका 1। तो देखो बच्चों, हम लोग जानते हैं कोसेक हमेशा उल्टा होता है सेक का। तो सेक का मान हमेशा लिख देंगे उल्टा, ठीक ना। 1 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइंड। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद ही रखना। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। अब बहुत सारा इंपॉर्टेंट है कि आप सारा 45 का मान याद रखिएगा। साइन 45, कोस 45, साइन 45, कोस 45, टेन 45। 45 का मान तो आपको याद रखना ही होगा। बहुत सारा क्वेश्चन इससे सोल्व होंगे, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर पाइएगा इससे। बहुत आगे चल के भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको बहुत मदद करेगी। साइन कोस 10, कोसेक 45, सेक 45 एंड कोट 45। तो हम लोग याद जानते हैं साइन 45 का मान 1/√2, इसका भी 1/√2, 10 का 1, कोट का 1, कोसेक का √2, इसका भी √2, ठीक ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा हमेशा। आपको तो ये याद ही होना चाहिए कि देखिए रिलेशन भी है तीनों का। 140 साइन कोस का 1/√2, उसका बाद 10 का, तो काट देंगे तो 1 आ जाएगा, फिर इसका √2। तो ये तीनों का रिलेशन है ना एक दूसरे से। इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये आराम से याद रख सकते हैं आप लोग। 1/√2, 1 और √2, देखिए ये दोनों याद रखिएगा, दोनों ऑटोमेटिक चला आएगा, ठीक है ना बच्चों। और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। और अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इस पर क्वेश्चंस बनाने के लिए, जैसे साइन 30 प्लस कोस 60 इस तरह, और टेन 30 और माइनस कोट 60
इस तरह से हम लोग वैल्यू बैठाएंगे। वैल्यू आपको याद रहेगा तब बैठा पाइएगा, वरना शुरू में तो आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा। तो ये टेबल को ये देखिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ये टेबल का मान साइन को और कोट तक, साइन कोस टेन कोस से कोट, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आप लोग बहुत काम देगा, रख लीजिएगा, ठीक ना। और इसी सबको वैल्यू बीच बीच में याद करते रहिएगा, याद करिए, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और इसका मान बैठाना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे अगले अवधि में वीडियो में। तो बच्चों थैंक यू, और सब्सक्राइब शेयर करते